अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। जब से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है तो तब से लेकर अब तक अमरीका और चीन के बीच कशीदगी में कई गुना इजाफा हुआ है। आइए इस कशीदगी के पीछे वजूहात और मसला ताइवान को समझने की कोशिश करते हैं। ताइवान चीन के करीब पैसिफिक ओशन में एक जजीरा है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। ये जजीरा तारीखी एतबार से चीन का हिस्सा रहा है। 1949 में जब माओ जेतंग का लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ तो उस वक्त चीन पर चियांग काई शेक की हुकूमत थी। जब चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार आई तो चियांग काई शेक बीजिंग से भाग गया और उसने जजीरा नुमा ताइवान में हुकूमत कायम की। 1950 में कोरिया की जंग शुरू हुई। इस जंग में अमेरिका जनूबी कोरिया और चीन शुमाली कोरिया के बागियों की हिमायत कर रहा था। चीन को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका ने ताइवान में चियांग काई शेक की हुकूमत को तस्लीम किया और ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की नशिस्त दिलवा दी। 1971 में जब चीन और अमेरिका के बीच सिफारती ताल्लुकात इस्तवार हुए और कशीदगी कम हुई तो अमेरिका ने ताइवान से ताल्लुकात महदूद किए और यूएन में ताइवान से वो नशिस्त लेकर चीन को वो सीट दिलवा दी। तहम 1980 के बाद से अमेरिका ने ताइवान के साथ ताल्लुकात में फिर से इजाफा किया है। अगरचे ताइवान एक आज़ाद रियासत नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर भी नहीं है, पाकिस्तान भी इसको तस्लीम नहीं करता। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के करीबन 200 से ज़्यादा ममालिक ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते बल्कि इसको ताइपे और चाइनीज़ एंटिटी बोलते हैं। तहम इसके बावजूद गर्च अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है, अमेरिका ने ताइवान को हथियार देकर चीन को बार बार इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। अब 3 दिन पहले नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा करके चीन को मुश्तैल कर दिया और नतीजतन चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द जंगी मशकें शुरू की है। कुछ माहिरीन समझते हैं कि ये दरअसल अमेरिका की जंगी चाल है। अमेरिका ने जिस तरह रूस को यूक्रेन की जंग में धकेला और अब अमेरिका की ख्वाहिश है कि चीन को ताइवान के मसले में इतना उलझाए कि चीन की फौजी ताकत कम हो और इसी तरह अमेरिका को दुनिया पर अपनी जो उसकी थानेदारी है उसको कायम रखने के लिए मज़ीद समय मिले। ये था ताइवान के मसले का बैकग्राउंड। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।